गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक नई वीडियो लेके मैं आया हूँ। और मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ हैक्स आपको, जैसे कि आपने देखा होंगे और उसमें व्यूज भी अच्छे आए हैं। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे, आपको कुछ भी कमेंट या सजेशन करना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। और लास्ट वीडियो को ही देखते हुए मैंने इस वीडियो में भी कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश की हैं, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, अपना एक सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। थैंक यू। तो आज एक नया टॉपिक है, बिल्कुल ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका वेट लॉस के लिए, जो अभी नॉर्मली आप कोई भी फिटनेस फ्रीक नहीं बताएगा। और वो टोटली एक डिफरेंट वे में मैं आपको समझाऊंगा, जो होगा आपका सबसे इम्पोर्टेंट ड्राई फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग इज वेरी न्यू ट्रेंड इन द वेट लॉस, बिकॉज ये बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड है। नॉर्मली लोग अपने वेट लॉस के लिए स्टार्वेशन करते हैं, भूखे रहते हैं, कई कई घंटों तक खाना नहीं खाते, और वो कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप का ट्रेंड फॉलो करते हैं, जो कि टोटली वर्थ इट नहीं है। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, आपको कुछ दिन तक करना पड़ेगा, फिर आपको कुछ क्रेविंग्स होंगी और आपका फास्टिंग ब्रेक हो जाएगा। तो आप अपने फूड के कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टारवेशन से कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि आपका जो जीन है वो रिपेयर होगा, आपके वेट को वो लूज करने में हेल्प करेगा, आपका सीवीएस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा, आपकी लाइफ लॉन्ग बढ़ जाएगी, आप लंबा जिएंगे। तो स्टारवेशन इज द गुड फॉर हेल्थ। ये आपके जेनेटिक्स पे भी इफ़ेक्ट डालता है और काफ़ी हद तक इसे इम्प्रूव करता है। 50 से ऐसे जीन हैं जो हमें डिहाइड्रेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव था मेरा, वो था ड्राई फास्टिंग के लिए। तो ड्राई फास्टिंग क्या होती है, पहले ही उसको डिस्कस करते हैं। तो ड्राई फास्टिंग इज एक ऐसी फास्टिंग टेक्निक है जिसमें आप ये सीखते हैं कि विदाउट वाटर आपको फास्टिंग करनी होती है, कुछ शॉर्ट टर्म्स के लिए, कभी लॉन्ग टर्म्स के लिए, धीरे धीरे आपको उसको और लॉन्ग टर्म में फास्ट करना होता है। विदाउट वाटर आपको रहना होता है, जैसा कि इसका नाम ड्राई फास्टिंग है, विदाउट वाटर ही आपको रहना होता है। कुछ जीन्स हमारी बॉडी में होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम फास्टिंग के दौरान अगर हम वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं तो वो डिहाइड्रेशन से हमें बचाते हैं। तो कुछ ऐसे जीन्स होते हैं कि नहीं हकीकत में बॉडी में, तो उनका आंसर है यस, एब्सोल्युटली होते हैं। 50 टाइप्स के जीन्स होते हैं ऐसे, जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाते हैं। इस ड्राई फास्टिंग के जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो आपका होगा, आपको कैंसर से प्रिवेंशन मिलेगा। आज की इस न्यू जनरेशन को आपने देखा होगा कि काफी हद तक लोग कैंसर से सफर करते हैं। दूसरा, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स वो भी आपकी काउंटर होंगी, और डर्मेटोलॉजिकल बेनिफिट्स भी क्लेम होते हैं। तो आपको इसे भी ध्यान में रखते हुए इस फास्टिंग को एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए एटलीस्ट। पर इस ड्राई फास्टिंग में कुछ लोगों का क्वेश्चन हुआ कि आपको डिहाइड्रेशन तो नहीं होगा। बिल्कुल होगा, एब्सोल्युटली होगा। ड्राई फास्टिंग में डिहाइड्रेशन होगा ही होगा, पर उसे काउंटर करना और उसके बारे में डिटेल आपको डिस्कशन में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि उसे कैसे काउंटर करें। डिहाइड्रेशन होगा, उससे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिसर्च हुई थी, एक स्टडी हुई है बर्ड्स के ऊपर। बर्ड्स डेजर्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में, दूसरे दूसरे क्लाइमेट्स में हमेशा ट्रेवल करते हैं। आपने सुना होगा कि कभी कभी साइबेरियन बर्ड्स आती हैं कोल्ड क्लाइमेट में, वहां पे माइग्रेशन करती हैं। बर्ड्स का एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, तो उनमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप्स को फूड और वाटर प्रोवाइड किया गया, दूसरे ग्रुप्स को नो फूड बट वाटर प्रोवाइड किया गया, तीसरे ग्रुप को नो फूड और नो वाटर। दैट्स द पॉइंट। वो तीसरा ग्रुप ड्राई फास्टिंग कर रहा था, वो दूसरा जो ग्रुप था वो वाटर फास्टिंग कर रहा था, और जो तीसरा ग्रुप था वो फास्टिंग नहीं कर रहा था। तो उनके वेट में डिफरेंसेस रिकॉर्ड किए गए। तो वो जो ड्राई फास्टिंग वाला ग्रुप था वो ज्यादा वेट लूज किया है।
उसका रीज़न क्या था कि उनका वेट लूज़ हुआ। ड्राई फास्टिंग में क्या होता है कि अगर आप एक कंफर्ट ज़ोन में हैं, तो आपका फैट बर्न होना शुरू होगा और आपकी बॉडी से वो ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीडाइज़ होगा, क्योंकि एयर में वाटर होता है, इसलिए आपको वाटर की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं पड़ेगी जितनी पड़नी चाहिए। तो वो बेसिकली प्रिंसिपल है आपका ड्राई फास्टिंग का, जो बर्ड्स के लिए अलाउ था। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न था। तो नॉर्मली अगर एडवाइजेबल होता है, जो अगर इसमें ज़्यादा परफेक्ट हो चुके हैं, उनको परफेक्शन के अकॉर्डिंग 12 आवर्स की ड्राई फास्टिंग करना मतलब वो प्रैक्टिस करते हैं। बट आपको शॉर्ट टाइम की ड्राई फास्टिंग करनी है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम की ड्राई फास्टिंग नहीं करनी। इससे आप इस पे पोटेंशियली बने रहेंगे और अपने टर्म्स को इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 12 घंटे फास्ट रखिए, आप पहले शॉर्ट टर्म से शुरू करिए। आप 30 मिनट्स का फास्टिंग, देन 1 आवर, देन 2 आवर्स, देन 4 आवर्स, देन ग्रेजुअली इंक्रीज द 5 आवर्स, 8 आवर्स, धीरे धीरे, सडनली नहीं करना। सडनली कोई भी चीज नहीं की जाती। तो द फर्स्ट रूल फॉर द ड्राई फास्टिंग इज गो स्लो। आपको स्लोली अपनी ड्राई फास्टिंग को धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको लो कार्ब्स डाइट फॉलो करनी है, वो चीजें जिनमें लो कार्बोहाइड्रेट हो, सैचुरेटेड फॉर्म में होना चाहिए, अनसैचुरेटेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आपको डेंस कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने हैं, जैसे कि सूजी, आपको बेसन, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो। इन चीजों को करने के बाद यू विल बी डेफिनेटली गॉट अ गुड रिजल्ट, एब्सोल्युटली गुड, अ परफेक्ट रिजल्ट इफ यू डू दिस स्टेप बाय गाइडेंस। ओके, सो आपको एक बार की ड्राई फास्टिंग में 3 डेज की वाटर फास्टिंग के इक्वल रिजल्ट मिलेगा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि वो डिहाइड्रेशन वाला जो टॉपिक था वो किसके लिए था। तो ये डिहाइड्रेशन बिल्कुल होगा अगर आप ड्राई फास्टिंग मोड में जाते हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये कौन कर सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही कर सकते हैं जो मेडिकली फिट होंगे, जिन्हें मेडिकल लीगल कोई भी कंडीशन नहीं होगी, कोई एलर्जीज नहीं होंगी, कोई कंडीशंस नहीं होंगी, जो ज़्यादा देर तक कोई स्वेटिंग एक्टिविटी नहीं करते, जो हाई लेबर वर्क नहीं करते, जिनका फील्ड वर्क नहीं है, जो अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहते, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। वो एक्चुअली दिन भर में उतनी एक्टिविटी करते ही हैं जिनसे उनकी बॉडी मच कैलोरीज बर्न कर देती है। सो दे डोंट नीड टू बर्न फैट थ्रू दिस वे। सो इट्स इम्पोर्टेंट। आपको इस चीज़ों में अगर आप आते हैं तो आप प्लीज़ इन्हें मत ट्राई करिए, आपके लिए नहीं है। किसको इन्हें करना चाहिए? दोज पीपल हु डजंट रोम आउटसाइड फॉर द डेली एक्टिविटी रूटीन, जो बाहर नहीं जा सकते, वो फीमेल्स जो अनकंफर्टेबल हैं वर्कआउट करने के लिए, जिन्हें बाहर जाना थोड़ा अनईजी लगता है, वो ओल्ड एज पीपल्स, बट वो सुपरविजन में ही इसे फॉलो करें। वो बच्चे जो कम एज में ओबीज हो गए हैं, उन्हें भी इसे घर पे ही रह के करना चाहिए। आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको लो स्वेटिंग एक्टिविटी करनी है, आपको सिटिंग एक्टिविटीज और इन होम एक्टिविटी ही करनी है, कूल एंड कंफर्ट जोन में रहना है। और उसके बाद आपको अपने डेली वर्कआउट्स या रूटीन में कुछ ऐसी भी वर्कआउट्स नहीं ऐड करनी है जिनसे आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो। डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, वो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपको ऐसी कोई हाई इंटेंसिटी वर्क नहीं करने से स्वेटिंग ज़्यादा हो, क्योंकि उस समय आप स्टार्वेशन मोड में भी होंगे। ये ड्राई फास्टिंग है, आपका वाटर लेवल भी कम होगा, आपकी बॉडी टोटली एक शॉक मोड में भी जाएगी। और उसमें अगर आपने ऐसी कोई एक्टिविटी की जिससे ज़्यादा स्वेटिंग हुई, तो हो सकता है कि आपकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए और आपको माइल्ड वर्टिगो या फिर चक्कर आ सकता है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के ही इन्हें कंटिन्यू कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको करने के बाद आपका बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। पहला, आपकी बॉडी टोटली रिपेयर करेगी। दूसरा, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। तीसरा, आपकी किडनीज को ज़्यादा फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे, उस पे एक्सेस लोड नहीं पड़ेगा। और चौथा, आपकी बॉडी एक अच्छे रिपेयर मोड में जाएगी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिबूट होगा, आपकी कार्डियोवैस्कुलर ओवरऑल हेल्थ इंक्रीज होगी, आपकी मसल टोन अच्छी होगी,
आपकी स्किन की कोलेजन की क्वालिटी भी इन्हांस होगी। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ड्राई फास्टिंग में आपकी अच्छी होंगी, तो सजेस्ट किया जाएगा कि प्लीज़ एक बार इसे ट्राई कीजिए, बट द सुपरविजन ऑफ द स्पेशलिस्ट पर्सन, और मेरे हिसाब से आप पहले इसे गो स्लोली ही कीजिए, 30 मिनट्स से ही स्टार्ट कीजिए, 1 आवर तक जाइए। 1 वीक के अंदर आप 3 आवर्स या 4 आवर्स तक का ही टारगेट रखिए। धीरे-धीरे इसमें आप एक्सपर्टीज़ गेन करिए, देन विल गो फॉर द 7 टू 8 आवर्स डाई फास्टिंग। आपकी बॉडी को अडॉप्ट करने दीजिए उस कंडीशंस को। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा, जिससे आप डेफ़िनेटली अपना वेट लूज़ करेंगे। थैंक यू।